सडनली वन फाइन डे हमारे पिताजी का देहांत हो गया। जी। तो काफ़ी अचानक हुआ वो, और मैं काफ़ी उनसे अटैच भी था। तो शायद उसी वजह से कुछ अंदर में कुछ शौक बैठ गया, और धीरे 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 करके ये 2012 की बात है, अप्रैल 2012 की, वो एक डिप्रेशन में बदलता चला गया। बहुत ही परेशानी होने लगी, और कहीं मन नहीं लगना, और कुछ भी अजीब सा लगना, और पता भी नहीं था क्या है ये। धीरे धीरे मालूम चला, डॉक्टर से मिले तो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी ब्लड प्रेशर की उसकी, तो दवाइयाँ ली, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, थोड़ा डिप्रेशन में आराम लगा, फिर दवाइयाँ छोड़ दी, जो ठीक हो गए, तो दोबारा से फिर बीपी बढ़ने लगा। डॉक्टर का तो ये कहना था कि आपको दवाई तो अब लाइफ लॉन्ग बीपी की लेनी पड़ेगी, अब आप ठीक नहीं होंगे इससे, ये बीपी जो शुरू हो गया तो होगा ही होगा। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने लाइफ में एक ऐसा अचीवमेंट हासिल किया है जो आम आदमी के लिए बहुत आसान नहीं होता। वो अपनी उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं और जहाँ जिस लाइफ की प्रॉब्लम से वो गुजरे हैं, और उसके बाद में जो उन्होंने गियर बदला है और वो क्या अचीवमेंट हासिल करी है, वो हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। और मिलवाते हैं आपको तरुण नेहरा जी से, जो कि रनर हैं, और इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। तो एक बारी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं एक शॉर्ट में आपका इंट्रो। मेरा नाम तरुण नेहरा है, और मेरे पिताजी फौज में थे। मेरा जन्म बरेली शहर में हुआ, और शुरू के 8-10 साल उनके साथ ट्रांसफर्स में होते रहे। फिर मोदी नगर नाम का एक छोटा शहर है, उसके पास, मैं गांव से हूँ, उस गांव में फिर हम रहे, और एजुकेशन स्कूलिंग सब मोदी नगर से हुई। उसके बाद इंजीनियरिंग पूना यूनिवर्सिटी से की, और उसके बाद तकरीबन 17-18 साल विप्रो में काम किया, और 11-12 साल से मैं TCS में जॉब कर रहा हूँ। और शुरू की ज़िंदगी गांव में थी, तो ऑब्वियसली कठिन ज़िंदगी थी, ना उसमें कोई लाइट होती थी, ना कुछ होता था, और पढ़ना भी है, खेलने का शौक था, खेलते भी थे, पढ़ते भी थे। और वो ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह से मुश्किलों में भी डटे रहना है, और शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत बनाया उस समय ने। इंजीनियरिंग का समय भी कठिन था, पूना यूनिवर्सिटी दूर जाकर, उस वक्त साधन नहीं थे, एक चिट्ठी हम लिखते थे सिर्फ घर में। आज जैसा फ़ोन, मोबाइल फ़ोन कुछ भी नहीं था। वीडियो कॉल अब तो हो जाती है वीडियो कॉल हो रोज। जाती है हर रोज़। मेरे बच्चे बाहर रह के पढ़े हैं, तो हर रोज़ ही वीडियो कॉल होती थी उनके साथ में। तो और हम दिल्ली से थे, तो उसका भी थोड़ा सा अपर नेगेटिव ही पड़ता था हमें। तो वो भी उसने भी काफ़ी कुछ सिखाया, और उसके बाद अच्छी बड़ी कंपनियों में काम करने का डेफिनेटली मौका मिला, और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और उसने भी बड़ी हेल्प की। तो अभी भी मैं TCS में हूँ, और TCS में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CR फंक्शन जो है मैं देख रहा हूँ, और उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और मेरा अपना शौक भी है, एक पैशन भी है कि समाज के लिए कुछ किया जाए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब पिछले 4-5 महीने से मैं CSR में हूँ। उससे पहले और काफ़ी अलग अलग तरह के रोल्स में रह चुका हूँ, सेल्स में, आफ्टर सेल सपोर्ट, फैक्ट्री सेटअप, ऑपरेशंस, कमर्शियल ऑपरेशंस, रिक्रूटमेंट, HR। सो लाइफ हैज़ बिन गुड, गॉड हैज़ बिन काइंड। परिवार में माता जी हैं, उनके साथ रहते हैं हम यहाँ पर इंदिरापुरम में। वाइफ है, वो जॉब करती हैं। बिटिया भी जॉब करती है, और बेटा ने BTech किया है, और अब मास्टर्स करने जा रहा है अपनी। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत सही। और आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है रवि भाई। थैंक यू जी, थैंक यू तरुण जी। हाँ आपको जी। देख के तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी मोटिवेशनल आपका सफ़र रहा है। तो आज पहले आपने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई आपने बीटेक किया है और फिर काफ़ी जगह पे जॉब किया है, और उसके बाद में हमने जो एक अलग से जो फील्ड देखी आपकी, वो ये जो रनर जो रनिंग का जो आप एक आपने अचीवमेंट हासिल करी है। और उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी? लाइक हमने सुना कि भाई डिप्रेशन का भी आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये क्या स्टोरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे? जरूर सनी भाई, जरूर बात करेंगे इस बारे में। जी। और जैसे मैंने कहा अपने इंट्रोडक्शन में कि मुझे खेलने का बचपन से शौक था, तो क्रिकेट खेलना, जी। फुटबॉल, आउटडोर स्पोर्ट्स, और रनिंग भी स्कूल में कर लेते स्पोर्ट्स। थे शौकिया। करेक्ट। और रनिंग स्कूल में तो वही 800 मीटर 1500 मीटर ही होती है, हम्म। तो उसमें भी मेडल्स उस टाइम पे विन किए थे स्कूल में। हम्म। बट लॉन्ग डिस्टेंस तब नहीं होती थी। जी।
और फिर जॉब में आ गए तो जॉब की जिस तरह से सब होता ही है कि आदमी बिजी रहता है और वो सब व्यस्तता होगी, वेट बढ़ गया, सब तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और देन सडनली वन फाइन डे हमारे पिताजी का देहांत हो गया। जी। तो काफ़ी अचानक हुआ वो और मैं काफ़ी उनसे अटैच भी था, तो शायद उसी वजह से कुछ अंदर में कुछ शॉक बैठ गया और धीरे 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 करके ये 2012 की बात है, अप्रैल 2012 की, वो एक डिप्रेशन में बदलता चला गया। बहुत ही परेशानी होने लगी और कहीं मन नहीं लगना और कुछ भी अजीब सा लगना और पता भी नहीं था क्या है ये। धीरे धीरे मालूम चला, डॉक्टर से मिले तो ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी ब्लड प्रेशर की उसकी, तो दवाइयाँ ली, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, थोड़ा डिप्रेशन में आराम लगा, फिर दवाइयाँ छोड़ दी तो ठीक हो गए, तो दोबारा से फिर बीपी बढ़ने लगा। डॉक्टर का तो ये कहना था कि आपको दवाई तो अब लाइफ लॉन्ग बीपी की लेनी पड़ेगी, अब आप ठीक नहीं होंगे इससे, ये बीपी जो शुरू हो गया तो हो गई होगा। सो मुझे साफ तौर पे याद है मई 2013 में सडनली ये ख्याल आया कि वेट कम किया जाए अपना, और मैं एक खुद के बनाए हुए बड़े ही अजीब से डाइट प्लान पे चला गया, जिसमें मैंने एक सोचा कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, चावल रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे दूध का बहुत शौक है, मैं गांव से हूँ, जैसे बताया मैंने, तो दूध का बहुत शौक है। दूध या उसकी कोई भी प्रोडक्ट भी नहीं लूंगा, दूध पनीर घी दही कुछ नहीं लूंगा, सिर्फ रॉ सब्जियां फल या फिर बनी हुई सब्जी दाल यही खाऊंगा। मेरा वजन 82 किलो था और घटाते मैं उसको 74 पे ले आया। इस तरीके से अगस्त तक काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि अब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, तो हेडेक होता है, इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, बट लगे रहे, एक डटने की आदत थी तो। और अगस्त में 24 अगस्त 2013 को मेरी मुलाकात एन चंद्रशेखरन, जो आज टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उस वक्त टीसीएस के सीईओ थे वो, अच्छा, उनसे हुई। हमारे क्लाइंट के यहाँ आए थे वो, और वो रन करते हैं, वो हाफ मैराथन फुल मैराथन रन करते हैं, और उनको देख के मुझे लगा कि भाई मैं इनसे ज़्यादा बिजी तो नहीं हूँ, ये तो सीईओ हैं टीसीएस के, मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, कई लाख एम्प्लॉइज की ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल करते हैं रेगुलर अब्रॉड अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, जेट लैग होता है, उसके बावजूद अगर ये हाफ मैराथन फुल मैराथन कर सकते हैं, यानी कि 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसी दिन से मैंने शनिवार शुरू किया। अच्छा। और मतलब कुछ भी कहें आप उसको, पागलपन कहें या क्या कहें, मैंने अपने उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, 2013 में मेरे पास एसएमएस था, और अपने जो सुपरवाइजर बॉस के बॉस थे स्वामी साहब, वो भी रन करते हैं, अच्छा, और वो चंद्रा साहब को रिपोर्ट करते थे, उनको ये मैसेज किया 1 घंटा रन करने के बाद कि आज मैंने 1 घंटा रन किया है, अगर आप और चंद्रा रन कर सकते हो मैराथन तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये खुला चैलेंज हो गया जी, बात तो करनी पड़ेगी। तो वहां से मेरी रनिंग जर्नी शुरू हुई, और विद इन 2 मंथ्स ऑफ दैट टाइम, यानी कि 27 अक्टूबर को मैंने अपनी पहली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर बम्बई में पूरी की। अच्छा। और समय बहुत काफी समय लिया उसमें, काफी गलतियां की जो भी था, और वहां से फिर रनिंग का धीरे धीरे शौक आता चला गया, है ना, और अच्छा लगने लगा। जैसे कि वो मिर्जापुर का डायलॉग है कि पहले मजबूरी थी अब मजा आने लगा है, सही बात, तो मजा आता है मुझे तो बहुत। और उससे फायदा हुआ, बीपी की दवाइयाँ छोड़े तो बहुत समय हो गया मेरे को, यानी कि मतलब 2013 के एंड या 14 में ही मैंने, बेसिकली वॉकिंग एंड रनिंग इज बेस्ट मेडिसिन फॉर बीपी, स्पेशली फॉर हाई बीपी। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं तो रनिंग तो बहुत बड़ी चीज है, वॉक भी कर रहे हैं तो वो इटसेल्फ बीपी कंट्रोल करने में हेल्प। करेक्ट। तो और डिप्रेशन की दवाएं चली मेरी 2015-16 तक 2-3 साल चली, धीरे धीरे टेपर डाउन की। अब ना मैं डिप्रेशन की दवाइयां लेता हूँ, ना मैं बीपी की दवाई लेता हूँ, मेडिकली बिल्कुल फिट हूँ, 53 साल एज है। वाली चीजें हैं, तो इसमें अगर आप स्ट्रोंग हैं मेंटली तो शायद इसकी जरूरत ना ही पड़े फिर तो। करेक्ट। तो बेसिकली थोड़ा बहुत जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप बचपन से करते आए, लेकिन जो मतलब रिगरस रनिंग है या जो मैराथन जैसी चीजें हैं वो आपने अचानक ही शुरू की, और लगभग कितनी एज रही होगी उस वक्त? 43 साल एज थी मेरी 2013 में। मैं 1970 बॉर्न हूँ, अभी 53 साल एज है। 43 साल की एज से मैंने वो रनिंग शुरू की थी। तो यही इम्पोर्टेंट है कि भाई 43 की एज में जनरली लोग कहते हैं कि जो भी सीखा जा सकता है या जो आप कहीं पे मोल्ड हो सकते हो या डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, वो 30 साल की उम्र तक हो सकता है। बट 43 की एज में एक नया पैशन क्रिएट करना और उसकी तरफ बढ़ना और उसमें अचीवमेंट हासिल करना अपने आप में एक मतलब प्रशंसनीय काम है। तो और ख़ास तौर से ये ऐसी चीज़ है कि भाई जो आपको फिट भी रख रही है, आपका पैशन भी है, आपको जो आपको मेंटल आपको स्ट्रॉन्ग भी कर रही है। तो इसमें आपने जैसे हाफ मैराथन है, फुल मैराथन है, जैसे हम ये देख रहे हैं काफ़ी आपको जो ट्रॉफीज एंड
जो बाकी काफ़ी मेडल्स मिले हैं, तो ये कहाँ कहाँ आपने अचीवमेंट हासिल करी है, तो इसके बारे में एक बारी थोड़ा सा बताएंगे तरुण जी? जरूर सनी भाई। रनिंग जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है मेरी, जी। तो उसको मैं 2 भागों में बांट सकता हूँ। हाँ जी। 2013 से और 2019 एंड तक रफली 6 सवा 6 साल हाँ जी। मैं अकेला दौड़ता था। अच्छा। और अपना कोई ग्रुप था, रनिंग ग्रुप। हम्म। ट्रैवलिंग बहुत होती थी जॉब में। हम्म। और रनिंग का फायदा ये है कि भाई आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको एक पेयर शूज चाहिए, टी शर्ट शॉर्ट चाहिए, हम्म। बाहर निकलो सड़क पे दौड़ना शुरू हो जाओ। सुबह सुबह हाँ सड़कें हाँ, खाली होती है सुबह के समय। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं वहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, साइकिल चाहिए आपको, मतलब स्विमिंग है, सोर्स नहीं है। कुछ नहीं हाँ, चाहिए आपको, करेक्ट तो है ना। करेक्ट। तो वो रनिंग वहीं होती थी। और टिपिकली मैं साल में 1500-1600 किलोमीटर उस वक्त मैं रन करता था, अच्छा। 2019 तक। 19 के एंड में मैं कुछ लोगों से जुड़ा। हम्म। इंदिरापुरम में ही स्वर्ण जयंती पार्क है, वहाँ काफ़ी रनर्स आते हैं। रनर्स एक आते अच्छे ग्रुप से मेरी लोगों से जुड़े, ग्रुप से जुड़े। हैं। और वहाँ से फिर हमने थोड़ी डिफरेंट रनिंग शुरू की। हम्म। और तकरीबन उसी समय मेरे एक मित्र हैं, मेरे साथ में जॉब भी करते हैं, हम्म। वो और भी अच्छे बड़े रनर हैं। हम्म। तो उन्होंने एक नई रन, डिफरेंट रन इंडिया में शुरू होने वाली थी, उसके बारे में बताया। हम्म। वो बैकयार्ड अल्ट्रा रन है बेसिकली, हम्म। और बड़ी ही क्रेजी सी रन है वो। हम्म। उससे पहले मैंने 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर किया था बस, अच्छा। उससे ऊपर नहीं किए थे। हम्म। मतलब तकरीबन 100 के आसपास मैंने हाफ मैराथन की होंगी हम्म। उन 6-7 साल में। हम्म। और 3-4 फुल मैराथन यानी कि 42 किलोमीटर की थी। हम्म। इससे ऊपर नहीं की थी, लगता हम्म। था हो ही नहीं पाएगी, हम्म। इससे ऊपर हो ही नहीं सकती कभी भी। हम्म। उन्होंने जो बैकयार्ड अल्ट्रा के बारे में बताया, वो रन थोड़ी डिफरेंट सी है। वो गुड़गांव में होती है, वो हम्म। जंगलों में, पहाड़ी में। हम्म। और 6 किलोमीटर 700 मीटर का एक लूप होता है। हम्म। आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पूरा लूप घूम के वहीं आ जाते हैं। हम्म। और जब तक वो लूप आप 1 घंटे में कर रहे हैं, हम्म। तब तक आप नेक्स्ट लूप के लिए क्वालिफाई करते रहते हैं। अच्छा। और वो रन तब तक चलती है जब तक कि लास्ट में एक रनर बचता है। अच्छा। तो अजीब सी रन इसलिए कि आपको पता ही नहीं कब खत्म होगी रन। वो हम्म। हम रन करते हैं 42, हम्म। 21, 50, 100 में हम्म। डिफाइंड होता है। माइंड को पता है कि मेरे को 50 रन करना है आज, करना है, वहां जाके रुकना 50 पे है। रुकना है हम्म। ना। इसमें पता ही नहीं है, आप करे जा हम्म। रहे हो आप। और वो रन दिन रात चलती है। और हम्म। उसी 1 घंटे में आपको खाना पीना, टॉयलेट, जो भी करना है, अच्छा। वो 1 घंटे में करना है। तो हम्म। स्ट्रोक ऑफ नेक्स्ट स्टार आप स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होने चाहिए। अच्छा। तो आपने अगर 1 घंटा है और आप 50 मिनट में आ गए, तो हम्म। 50 मिनट, 10 मिनट आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, पैर वैर अपना मसाज करवा बस सकते जो हैं। करना है। तो रन की मैंने पहली बार, और उसमें मैंने उस वक्त 9 घंटे में कंप्लीट किया। हम्म। 10वें घंटे में 1 मिनट लेट आया, अच्छा। तो उन्होंने बाहर कर दिया। अच्छा। और बाकी लोगों ने रन की। इनफैक्ट उसमें जो विनर था उसने 38 घंटे रन की। हम्म। तो मज़ा आया उसमें। और वहाँ हम्म। से फिर मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी की कि हम्म। 2021 में इसको अच्छे से किया जाएगा। और फिर प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हुए तैयारी शुरू की। हम्म। और 2021 30 जनवरी 2021, ठंड का मौसम, हम्म। जंगल है वहाँ, लाइट वाइट कुछ नहीं होती, आपको हेडलैम्प लगा के रात को दौड़ते हो। हम्म। सुबह रन 7 बजे शुरू हुई। हम्म। और मेरी लॉन्गेस्ट रन है अभी तक की वो। तो हम्म। सुबह 7 बजे 30 जनवरी से लेके 31 जनवरी सुबह 4 बजे, हम्म। यानी कि 21 घंटे हम्म। में 141 किलोमीटर कवर किया गया। हम्म। और उसमें एलिवेशन भी होता है, रफली हम्म। पर लूप में 70-80 मीटर एलिवेशन भी है। ट्रेल है टूटी फूटी, मतलब कोई रोड नहीं है, हम्म। रोड 2-3 किलोमीटर की होती है। हम्म। उसने एक डिफरेंट ही लेवल पे शौक को भी, और विजिबिलिटी, और लोगों से मिलना और पहचान बनाई हाँ हाँ, अक्रॉस द कंट्री की। इतने लंबी रनिंग भी, और करेक्ट। खुद के माइंड की लिमिट्स ब्रेक हुई। मतलब पहले हमें लगता था नहीं 20 ही हो सकती है, 40 ही हो सकती है, तब समझा ऐसा नहीं है। ये सब हमारे माइंड में कि हम दिमाग यही का कर सकते हैं, करेक्ट। हम एक दिन में इतना ही काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस साल यानी 2020 से जो रनिंग पहले 1600 किलोमीटर थी प्रति वर्ष, वो 2500 पे पहुंच गई। अच्छा। 2500 किलोमीटर मेरा प्रतिवर्ष होता है अभी। अच्छा। और पिछले तकरीबन 10 सालों में, अगस्त 2013 शुरू की थी, हाँ हाँ अब 10 साल हो जाएंगे अगस्त में, हाँ हाँ, मैं रफली 18,000 किलोमीटर डन दौड़ कर चुका हूँ। सकते। अच्छा। और जो मैं आपसे पहले बात भी कर रहा था कि अर्थ की जो सर्कमफ्रेंस है वो 40,000 किलोमीटर की है। अच्छा। तो तकरीबन यहाँ से अमेरिका पहुँच गए हम, वापस आने बाकी है बस। अगले 10 साल में वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये रनिंग जर्नी रही है मेरी, और ये पैशन रहा है। और उससे बहुत 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 अलग और चीज़ें भी, बहुत बहुत नए लोग जुड़े। जो मैंने ग्रुप की बात की, अपने रनिंग के जो पार्टनर्स हैं हमारे, उनकी बात की हमने। मतलब उसमें, और देखिए स्कूल में हम एक स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज में अलग होते हैं, ऑफिस में भी पर्पस होता है। यहाँ कोई पर्पस नहीं है हमारा। करेक्ट। और वैरायटी ऑफ लोग हैं, मतलब यंग से यंग भी हैं, मतलब ऐसे भी हैं जो 20 साल के भी हैं और 70 साल के भी हैं। तो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, सुबह सुबह उनसे मिलना, सही बात। दौड़ना, हाँ अलग अलग मुद्दों पे विचार विमर्श करना उनसे। और उसके थ्रू हमने सोशल वर्क भी शुरू किया है। अच्छा। और क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन का शिकार रहा हूँ, तो मैंने ये भी चेष्टा की कि मेंटल हेल्थ के बारे में लोग अवेयर किया जाए। हमने 2021 में और फिर 2022 में 2 साल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस रन की है इंदिरापुरम में। अच्छा। अच्छा।
जहाँ की हमने फ्री डॉक्टर काउंसलिंग प्रोवाइड कराई लोगों को, फ्री हेल्पलाइन पे उनको जुड़वाया, बहुत पैम्पलेट बांटे, मिले लोगों से, लोगों को बताया कि ये डिप्रेशन क्या है, इसको डिप्रेशन में क्या है। बेसिकली आप नो एक्सेप्ट टॉक, 3 चीज होती हैं। आप कैट बोलते हैं उसको, कैट, एक फेमस एक्ट्रेस भी उनका शॉर्ट फॉर्म कैट है, तो हमने उसके जिससे लोग जुड़ सकें, कैट नो, लोगों को पता नहीं होता डिप्रेशन क्या है, जानिए पहले, है ना, क्योंकि देखिए बुखार पता है कि बुखार हो गया, है ना, आपको लूज मोशन हो गया, मालूम है लूज मोशन हो गया, इसका पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, मेरे को भूख क्यों नहीं लग रही, नींद क्यों नहीं आ रही, क्या समस्या है, तो जानिए पहले उसको। अब जान गए हैं तो फिर क्या होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसको, लगता नहीं मुझे तो नहीं हो सकता। और क्योंकि कई जगह में क्या है हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में कि डिप्रेशन इज इक्वल टू पागलपन, जब आपको पागल खाने में भर्ती करेंगे, एक्सेप्ट कीजिए उसको, मुझे है। डॉक्टर के पास भी जाने से आदमी हेजिटेट करता है, तो एक्सेप्ट करें, डॉक्टर से मिलें। और लास्टली अपने जो जान पहचान वाले हैं, आपके मित्र हैं, उन्हें बताएं, उनसे बात करें इस बारे में, छुपाएं नहीं उसको, छुपाने से बीमारी और बढ़ेगी है। और जितना, तो यही विचार लेके मैंने, हाँ, जब तक आपकी ओपननेस नहीं है, आप टॉकेटिव नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं, अपनी दुख दर्द शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बढ़ती है। करेक्ट चीजें, मतलब डिप्रेशन एक ऐसी चीज है कि जितना आप ओपन होएंगे, लोगों के साथ में घुले मिलेंगे, तो वो अपने आप में ऑटोमेटिकली उसका बिल्कुल सही, कम होएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। और यही विचार है हमारा जी। कि मैं अगर एज ए आम आदमी, देखिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब